हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। आज मैं लेके आई हूँ MHI 3 का 5th यूनिट यूनानी रोमन परंपरा। इसमें क्वेश्चन है यूनानी रोमन इतिहास लेखन की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा कीजिए। आंसर है इसमें प्रस्तावना। इतिहास लेखन के लिए इतिहासकारों ने अपने ज्ञान के भंडार का विकास कुछ पद्धतियों के आधार पर किया तो कुछ परंपराओं के आधार पर किया। जानकारियों की सत्यता पर आँच न आने पाए, इसके लिए इतिहासकारों ने अनेक तथ्यों का पता लगाकर अन्य स्रोतों से उनका मिलान किया। साथ ही आज के इतिहासकारों का मुख्य ध्येय पूर्वाग्रह से बचना तथा इतिहास में प्रामाणिकता का ध्यान रखना है। उसके बाद न्यू हेडिंग है यूनानी रोमन इतिहास लेखन की विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा। यूनान व रोमन में अनेक इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने वहाँ के राज्यों और तत्कालीन समाज के संबंध में अपने विचार दिए हैं। अंग्रेज़ी शब्द हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ पूछताछ व जांच पड़ताल है। हिस्ट्री शब्द जो है यूनानी शब्द है जो कि हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ है पूछताछ व जांच पड़ताल। ठीक है। सबसे पहले यूनान के एक इतिहासकार हेरोडोटस का उल्लेख किया गया है। हेरोडोटस का जन्म एशिया माइनर की एक यूनानी बस्ती में हुआ था। इन्हें इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। यूनानी इतिहासकार ने अपने इस ग्रंथ में अनेक देशों के विषय में लिखा है। इसमें उन्होंने भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। हेरोडोटस के कार्यों व रचनाओं के आधार पर अनेक रचनाएं की गई हैं। यूनान के इस इतिहासकार ने भारत की उत्तर पश्चिमी जातियों का भी वर्णन किया है, परंतु इन जातियों के बारे में हेरोडोटस की जानकारी अपूर्ण व अप्रामाणिक है। यह तथ्य है कि यूनानी लेखकों ने भारत के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन यूनानी लेखकों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: सिकंदर के पूर्व यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक, सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक। फ्रेंड्स, अगर आपको केवल एक शॉर्ट में जो आंसर आता है हेरोडोटस के बारे में लिखने के लिए, तो आप केवल हेरोडोटस के बारे में इतना यहाँ तक लिख सकते हैं, जहाँ से हेरोडोटस के जन्म के जो है बारे में चर्चा की गई है, वहाँ से लेके। ठीक है। नेक्स्ट अब जो हेडिंग है कि सिकंदर से पहले जो 3 भागों में बांटा गया है लेखकों को, यूनानी लेखकों को, हम उनके बारे में देखते हैं कि अलग जो 3 प्रकार हैं कौन कौन से हैं और उस समय के लेखक कौन कौन से रहे हैं। इसमें पहला है सिकंदर के पूर्व यूनानी लेखक। पारसिक नरेश द्वारा पारसिक नरेश के दारा के यूनानी सैनिक स्काइलैक्स को सिकंदर के पूर्व का यूनानी इतिहासकार माना जाता है। दारा ने हालांकि उसे सिंधु प्रदेश की जानकारी एकत्र करने के लिए भेजा था, लेकिन उसे इस प्रदेश के बारे में प्रदेश के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली। यह कहा जा सकता है कि एक इतिहासकार के रूप में वह सिंधु प्रदेश की जानकारी देने में असमर्थ रहा। हिकेटियस मिलेट्स दूसरा यूनानी लेखक था। इसके द्वारा रचित ग्रंथ भूगोल, स्काइलैक्स, यात्रा विवरण व पारसियों के अनुभव के आधार पर लिखा गया था। उसके बाद हम आते हैं सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक। सेल्यूकस ने अपने वंश की राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ नहीं किया, बल्कि उसने दोनों राजवंशों को अंतर विवाह करने का अधिकार दे दिया। लेकिन स्ट्रैबो के कथन से यह प्रतीत होता है कि वास्तव में विवाह हुआ था। यह भूप्रदेश पुत्री धन के रूप में चंद्रगुप्त को दिया गया होगा, जिस प्रकार यूरोपीय इतिहास में बम्बई कैथोलिन को दिया गया था। उसी प्रकार चंद्रगुप्त को पेरोपेनिसेडेई, आर्कोसिया, जेब्रोसिया के प्रदेश दिए गए, जिससे भारतीय साम्राज्य सिंधु व पश्चिमी सीमा से बढ़कर हिंदू कुश तक विस्तृत हो गया। अतः एरियन व स्ट्रैबो के लेख सिकंदर के समकालीन इतिहास जानने में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है मैम हमारा, सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक। सिकंदर के आगमन के बाद जो यूनानी लेखन आए उनमें मेगास्थनीज भी था। वह चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में आया था और सेल्यूकस का राजदूत था। इसने भारत में इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। 1891 ईस्वी में इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया, यानी कि मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखी या फिर ग्रंथ लिखा वो है इंडिका, जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ 1891 में। मेगास्थनीज का यात्रा विवरण स्पष्ट व शुद्ध था। 77 ईस्वी में प्लिनी दी एल्डर ने प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा जिसमें 37 अध्याय हैं। यह मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। इन यूनानी लेखकों के पश्चात पेट्रोक्लीस का नाम आता है। यूनानी इतिहासकारों में मुख्यतः हेरोडोटस और थुसिदिदेस ने यूनानी भाषा में लेखन कार्य किया है, जबकि रोमन साम्राज्य के लीवी व टैसिटस ने लातिनी भाषा में लिखा है। ऑगस्टस युग को रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है, जबकि यूनान के इतिहास को क्लासिकी युग की संज्ञा दी गई है। इन इतिहासकारों में राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। इन इतिहासकारों ने राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। इन इतिहासकारों ने उस समय के राजनीतिक परिवर्तन या समाज की अच्छाइयों पर ही प्रकाश नहीं डाला, बल्कि लीवी और टैसिटस समकालीनों की आलोचना की है। जहाँ समाज में बुराइयां थी या सुधार की आवश्यकता थी, वहाँ इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। लीवी एक रोमन इतिहासकार था। रोम के इतिहास लेखन में उसका पर्याप्त योगदान है, जो 142 पुस्तकों में संकलित है। टैसिटस का साम्राज्यवादी प्रशासन से निकट संबंध था। उसने अपने लेखों में 50 सालों के रोमन साम्राज्य के इतिहास का चित्रण किया है। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च वर्गों में कार्यरत लोगों के असंतोष, उत्तराधिकार संबंधी प्रश्न व राजनीतिक मामलों में सेना की भूमिका का वर्णन किया है। उसने अपने लेखन में यह भी स्पष्ट किया है कि रोम साम्राज्य के उच्च वर्ग में एकरूपता नहीं थी। लीवी ने लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने पहले सत्ता अर्जित की और बाद में इसका विस्तार हुआ, और जैसे ही यहाँ नैतिकता का अंत हुआ, धीरे धीरे रोम साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। लीवी व टैसिटस ने अपने इतिहास लेखन को लाभप्रद व शिक्षाप्रद माना है। उनका कहना है कि इतिहास के रूप में हमारे पास ऐसे अनुभव व दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से भविष्य में कुछ सीखने को मिल सकता है। टैसिटस ने अपने लेखन को काल्पनिकता से दूर रखा है। थुसिदिदेस ने अपने विवरण में साफ बताया है कि रोम में वार्षिक दस्तावेज लिखे जाने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को अनाल मक्सिमी कहा जाता था। इसमें वे न्यायाधीश होते थे जिन्हें हर वर्ष नियुक्त किया जाता था। युद्ध, सीनेट की कार्यवाही, षड्यंत्रों आदि को टैसिटस अपने विवरण के जरिए प्रस्तुत किया। युद्ध, सीनेट की कार्यवाही, षड्यंत्रों आदि को टैसिटस ने अपने विवरण के जरिए प्रस्तुत किया। यह कहा जा सकता है कि इन इतिहासकारों ने समाज के हर वर्ग तथा हर क्षेत्र में लेखन का कार्य किया। इन लेखकों ने घटनाओं का विवरण बड़े ही जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने लेखों में प्रामाणिकता, सत्यता व स्पष्टता को पिरोने का प्रयास किया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर कोई ऐसे टॉपिक हो जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे इस चैप्टर में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।